सबका अपना अपना अनुभव हो सकता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा ये दिव्य सनातन धर्म कभी भी श्रील प्रभुपाद के ऋण से उऋण नहीं हो सकता महाराज। मैं केवल ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि यहां बैठा हूं, जो मुझे सुनते रहते हैं। मैं कई बार कई मंचों से, जहां इस्कॉन का दूर दूर तक कोई संबंध भी न हो, वहां ये बात कहता रहता हूं। और केवल इसलिए नहीं क्योंकि आपने बहुत सारे मंदिर बना लिए हैं, बहुत बड़ी संस्था हो गई है। हम तो बचपन से इस विषय को देख रहे हैं और हमारी संप्रदाय का ये गौरव है। सच में देखा जाए, या तो जगतगुरु कृष्ण ही हैं, एक जगतगुरु उपाधि है और एक जगतगुरु जैसा काम किसी ने करके दिखाया है, वो इस दुनिया में कुछ ही लोग हैं। निश्चित रूप से श्री कृष्ण तो असली जगतगुरु हैं। मैं कुछ भी हो पर स्मरण करूंगा, जो जो सारे जगत में धर्म का प्रचार करते हैं उसी को जगत गुरु कहा जाता है। कई और भी महापुरुष इस श्रेणी में आते हैं। मैं बिल्कुल रैशनल होकर के, तर्कवत होकर के, क्योंकि पूरी दुनिया प्रसारण के माध्यम से इस विषय को सुनती है, कई और बड़े बड़े महापुरुष हैं, चाहे वो विवेकानंद जी की परंपरा के हों, चाहे और सब स्थान के हों जो दुनिया भर गए हैं, उन सबको मैं स्मरण करूं, प्रणाम करूं। पर कईयों के पास केवल उपाधि की जगत गुरु है, पर जिसने जगत गुरु जैसा काम करके दिखाया है, उन सब श्रेणियों में अग्रगण्य श्री प्रभुपाद जी का नाम आता है, जिन्होंने सारे जगत में सच में सब जगह जिसके शिष्य हों वही तो जगत गुरु होवेगा बारे। केवल मैं ये यहां बैठा हूं इसलिए नहीं कह रहा, बड़ी संस्था है इसलिए भी नहीं कह रहा। मैंने अपने जीवन में ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ वैष्णव का दर्शन किया है। मंदिर बनाना तो पैसे का कमाल होता है, बड़ी बड़ी संस्थाएं बना सकती हैं, बना रही हैं, सरकार भी बना रही है अब तो। पर भैया मैं इसलिए इस्कॉन की संस्था को प्रणाम करता हूं क्योंकि केवल इस देश में ही नहीं, दुनिया भर में ऐसे ऐसे श्रेष्ठ वैष्णवों को उत्पत्ति की है, ऐसे वैष्णवों को बनाया है। सच कहूं, उनका दर्शन भी कर लो तो हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप समाप्त हो जाए महाराज। ऐसे ऐसे वैष्णव मैंने निजी रूप से उन वैष्णवों को देखा है, नाम किसी का नहीं लूंगा। ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ वैष्णव। एक स्विट्जरलैंड में रहने वाली महिला हमारे वृंदावन में कभी कभी आती थी, तो हमारे आश्रम में रहती थी। एक बार कार्तिक में उसने रहा, और जब वो वापस जा रही थी तो गलती से सुलोचन प्रभु उसके बैग में एक छोटी सी छिपकली चली गई। बैग में घुस जाती है ना, भारत में तो होती है, यहाँ तो सब। उसने पैक किया तो अब छिपकली में ताकत होती है, वो जिंदा रही तो वो पहुंच गई। पता नहीं क्यों चेकिंग में भी नहीं पकड़ में आया, जो भी कारण रहा होगा। जब वो अपने 10 घंटा बाद घर पहुंची ज्यूरिक में, हम जानते हैं उसको अभी भी मौजूद है, पुरानी बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात है। उसने बैग खोला तो उसमें से छिपकली निकली। प्रभुपाद जी की भक्त है, इस्कॉन की वैष्णवी है, तो उसने छिपकली निकली तो वो एकदम घबरा गई और तुरंत उसके मन में क्या भाव आया, अरे 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 ये वृंदावन की छिपकली मैं यहाँ स्विट्जरलैंड में ले आई। अरे वृंदावन में तो छिपकली भी राधा रानी की कृपा के बिना कोई नहीं बन सकता। मैंने कितना बड़ा अपराध किया, कितना बड़ा पाप किया, क्या करूं मैं। उसी समय अपनी माँ को बुलाया, बड़ी दूर रहती थी। डॉक्टर से पूछा, इंटरनेट पे देखा इसको क्या खिलावे मारे हम, वो तो कोई घबरावे। वो घर में घूमने लगी, उसको कुछ खाने के लिए ड्राई फ्रूट दिए तो छिपकली तो न ड्राई खावे न फ्रूट खावे, वो तो उसका ड्राई फ्रूट तो दूसरा ही है। अब दूसरे जीव को कैसे मारे, तो डॉक्टर ने उसको जो भी कुछ
देना था वेटनरी में करके उसको अच्छे से सील किया, उसने परमिशन ली। उसी समय 5-6 घंटा ये तैयारी करके ऑनलाइन परमिशन लेके फिर से हवाई अड्डे गई। मैं जानता हूं, साक्षी मैंने देखा है अपनी आंखों से, और आप भी जानते हो तुरंत टिकट ली जाए तो कितनी महंगी होती है। कम से कम 8-9 लाख रुपया की हवाई अड्डे पर दोस्तों से पैसा लेके टिकट खरीदी, एक दिन रुकने की। वहां से आई वापस दिल्ली, आज पहुंची थी, फिर सुबह आ गई, गाड़ी लेके वृंदावन आई। हम सब लोग चौंक गए। उसी कमरा में गई, ढक्कन खोला, छिपकली को निकाला, वो दौड़ करके दीवार पर चढ़ गई, कमरा में रो रो करके नाची, हे राधा रानी तेने मेरी लाज बचा ली, अगर इसको कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर वृंदावन में घुसने लायक नहीं रहती। आज ये जीवित ब्रजवासी वापस आ गई, इससे बड़े मेरे जीवन की क्या उपलब्धि हो सकती है। रो रो के राधा रमण के सामने नृत्य किया। अगले दिन फिर से हवाई जहाज लेके वापस चली गई। ऐसे ऐसे वो दिग्गज वैष्णव, आज बड़े बड़े भारतीय अपने आप को हिंदू कहने वालों को धोती तिलक पहनने में, तिलक करने में शर्म आती है। बड़े बड़े यूरोपियन और अमेरिकन्स को धोती और चुटिया पहना दी, तिलक लगा दिया, सर्दी में 4-4 बजे यमुना स्नान करा दिया। ऐसी दिव्य, ऐसी संस्था को इस कारण से ये बालक भी बार बार प्रणाम करता है।